मेरे प्यारे देशवासियों, जय हिंद। आज अपना भारतवर्ष जिन राजनीतिक नेताओं के चंगुल में फंसा हुआ है वो आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। पुनः लोकतंत्र की एक परीक्षा 2024 में लोकसभा चुनाव के रूप में होने जा रही है। ये भी आप लोग जानते हैं, पक्ष और विपक्ष दो गठबंधन हैं और दोनों गठबंधनों के दो शीर्ष नेता हैं। एक नरेंद्र मोदी जी हैं और एक राहुल गांधी जी हैं। दोनों की विचारधाराएं, दोनों का कार्य अलग अलग है। इसी क्रम में हमने राष्ट्रीय स्तर पर भारत की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन किया। आजादी के पहले और 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक की हालात और स्थितियों की गहन समीक्षा किया और समीक्षा करने के बाद ये पाया कि भारत की आम जनता को हमारे देश के राजनीतिक लोग सिर्फ गुमराह कर रहे हैं और धोखा दे रहे हैं। धोखा देकर के, गुमराह करके भारत की सत्ता पर काबिज होते हैं और फिर देश की अकूत संपदा को लूट करके विदेशी बैंकों के खजानों में भर देते हैं और अपने घरों में भी भरते हैं और अपने ऐशो आराम की सारी सुख सुविधाएं लेते हैं। ये क्रम कांग्रेस ने भी किया और यही क्रम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो अनवरत जारी है। लेकिन इन सारे हालात, स्थितियों का समीक्षा करने के बाद भारतवर्ष में एक नए लोकतंत्र की आवश्यकता को हमने महसूस किया और ये पाया कि अपने भारतवर्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लोकतंत्र को लाओ और एक नया भारतवर्ष बनाने का संकल्प ये हमने लिया है। आज आप सभी देशवासियों से मेरी ये करबद्ध प्रार्थना है कि हम सब भारतवासी भारतीय सुभाष सेना के साथ कदम से कदम मिलाएं और एक नए भारतवर्ष का निर्माण करें, एक नई शासन व्यवस्था लाएं, एक नया भारतवर्ष बनाएं। ये हम सबका संकल्प होना चाहिए और इन नेताओं का साथ छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो 56 वर्षों तक 57 वर्षों तक देश में शासन किया, उसका भी एक अलग अहम रोल रहा है। उसने भी देश की जनता को गुमराह करके देश की अकूत संपदा को लूटा है, विदेशी बैंकों के खजानों में भी भरा और अपने खजानों में भी भरा। यही क्रम जनता पार्टी, जनता दल और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती रही और ये लोग भी यही कार्य करते रहे। आज भारतवर्ष में बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ता हुआ एक चारित्रिक पतन ये देश के सामने है, जिसको आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। हिंदू मुसलमान का नारा देना और हिंदू और ईसाई का नारा देना ये लोगों का एक क्रम बन गया है। मैं आप सभी से ये जानना चाहता हूं कि भारतवर्ष, जिस सनातन की हम बात करते हैं, जिस सनातन धर्म की बात करते हैं कि भारतवर्ष सनातन हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, लेकिन कैसे? आज हम ये चाहते हैं कि अपने देश के प्रधानमंत्री जी ये स्पष्ट करें कि वास्तविक सनातन धर्म का संकल्प और लक्ष्य क्या है। उसका संकल्प क्या है, उसका लक्ष्य क्या है? क्या शराब पिलाना ये सनातन धर्म है? क्या मांस खिलाना
और मांस का व्यापार करना ये सनातन धर्म है। ये भारतीय जनता पार्टी को बताना होगा कि सनातन धर्म है क्या। आज खुलेआम नशे का व्यापार करना, शराब का व्यापार करना, मांस का व्यापार करना, ये हमारे देश के राजनेताओं का, हमारी सरकार का एक कर्म बन गया है। मेरे देशवासियों, जिस भगवान श्री राम का हम नारा देते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, क्या भगवान श्री राम शराब पीते थे? क्या भगवान श्री राम मांस खाते थे? क्या भगवान श्री राम मांस का व्यापार करते थे? क्या भगवान श्री राम शराब का व्यापार करते थे अपने खजाने को भरने के लिए? नहीं ना, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, हमारे सबके आराध्य हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? शराब का व्यापार करती है, मांस का व्यापार करती है, बूचड़खाने चलवाती है, शराब की फैक्ट्रियां चलवाती है, नशे का व्यापार करती है। देश की आम जनता के घरों से पैसा निकालने के लिए ये नए नए हथकंडे अपनाए जाते हैं और देश की जनता को चूसा जाता है। आपके घर में अगर एक शराबी हो जाए, पूरा घर तबाह हो जाता है। वो अपनी चल अचल संपत्ति सब बेच डालता है और सब शराब पी जाता है। ये काम कौन कर रहा है? हमारी सरकारें कर रही हैं, हमारे संसद और विधानसभाओं में बैठने वाले लोग कर रही हैं। हमारी युवा पीढ़ी पथभ्रष्ट होती जा रही है। नशे की लत में वो अपने बारे में नहीं सोच पा रही है, अपने परिवार के बारे में नहीं सोच पा रही है, तो देश के बारे में, समाज के बारे में वो क्या सोचेगी? तो जहां तक ये समझा है, हमने जहां तक जाना है, तो आज जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग जय श्री राम का नारा बोलते हैं, तो वहां तो जय श्री राम, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो हम सबके पूरे संसार के आराध्य हैं, तो उस जगह क्या जय शराब। फिर जय श्री राम बोलते हैं, जय मांस। क्या बूचड़खाने भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण, क्या ये बूचड़खाने चलवाते थे? क्या ये गौहत्या करवाते थे? क्या ये मांस का व्यापार करते थे? आज दुनिया में भारत सबसे बड़ा मांस का व्यापारी है। दुनिया में नंबर 1 देश भारतवर्ष है जो मांस का व्यापार में नंबर 1 पर है। अल कबीर बूचड़खाना, देवनार का बूचड़खाना, हजारों बूचड़खाने जो इस देश में चल रहे हैं, हजारों शराब की फैक्ट्रियां चल रही हैं, ये क्या है? क्या हम अपने खजाने के भरने के लिए हम देश की आम जनता को शराब पिला करके उसके वोट बैंक को हासिल करेंगे? आज ये क्रम, आज हमें रोजगार चाहिए, आज हमें नौकरी चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए। ये नहीं, आज हिंदुस्तान के जितने भी राजनीतिक लोग हैं, जितने भी लोग संसद विधानसभाओं में बैठे हुए हैं, उनके निजी स्कूल हैं, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज सांसदों और विधायकों के हैं। फिर सरकारी स्कूलों को चलाने की आवश्यकता क्या है? पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में बैठ करके ये सरकारी स्कूल चलाते हैं, सरकारी स्कूल चलाने की बात करते हैं, वहां की व्यवस्थाओं की बात करते हैं और स्वयं प्राइवेट स्कूल खोल करके और कई हजारों महंगी शिक्षाएं देते हैं। ये क्या है? ये एक व्यापार है। हमारे देश का ये सनातन धर्म का एक सिद्धांत था, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा और न्याय ये निःशुल्क होता था। ये निःशुल्क होता था। सनातन धर्म में, सनातन हिंदू धर्म में शराब और मांस के व्यापार की कोई व्यवस्था नहीं है और न थी, न है और न रहनी चाहिए। इसलिए भारतीय सुभाष सेना ने भारतवर्ष की राजनीति में पदार्पण करने का संकल्प किया है और पूरे देश में लोकसभा चुनाव लड़ाने का संकल्प किया है और उस पार्लियामेंट में जाकर के शराब पर पूर्ण प्रतिबंध हम लगाएंगे और नशा मुक्त भारतवर्ष बनाने का संकल्प लिया गया है। देश में चल रहे उन बूचड़खानों को बंद करेंगे जो कि हमारे देश पर एक कुठाराघात है। आइए हम सब भारतवासी मिलकर के एक नई शासन व्यवस्था लाएं और एक नया भारतवर्ष बनाएं।
आप सभी भारतवासियों से मेरी ये करबद्ध प्रार्थना है कि आप सब भारतीय सुभाष सेना के साथ कदम से कदम मिलाएं, कदम से कदम मिलाएं, आवाज से आवाज मिलाएं। जय हिंद, जय सुभाष, जय भारतवर्ष।